रसोई का राजा प्रेशर कुकर, जिसका इस्तेमाल भारत के लगभग 90% घरों में खाना पकाने के लिए किया जाता है, जिसमें दाल चावल सब्जी जल्दी बनने से टाइम की बचत और गैस कम लगने के कारण पैसों की भी बचत होती है। इसलिए आज मैं आपको इंडियन फैक्ट्री में प्रेशर कुकर कैसे बनाया जाता है उसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। जिसको बनाने के लिए सबसे पहले कुकर के साइज के हिसाब से स्टील की गोल गोल प्लेटें ली जाती हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया जाता है, ताकि जब इसको हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन के अंदर डाला जाए तो हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन के भार के कारण अपनी जो प्लेट है वो फट ना जाए। अब आप देख सकते हैं मशीन में डालने के बाद ये जो गोल प्लेट है वो यहाँ पर हांडी नुमा आकार में बदल चुकी है। तो भैया एक एक करके सारे प्लेटों को यहाँ पर हांडी नुमा आकार में चेंज कर देते हैं। इसके बाद इस बर्तन को उठा के घिसाई वाली मशीन के अंदर लगा दिया जाता है, जहां पर इसके ऊपर वाले हिस्से को घिस के चमकीला कर दिया जाता है। आप सबने देखा ही होगा कि स्टील के जो बर्तन होते हैं वो थोड़े से चमकीले होते हैं, इसी कारण इसमें चमक लाया जाता है। इसके बाद इस बर्तन को उठाकर एक और मशीन में लगाया जाता है, जहां पर आपको पता ही होगा कि कुकर के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो मुड़ा हुआ होता है, जिसके अंदर कुकर का ढक्कन लगाया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं देखने में एकदम कुकर के शेप जैसा लग रहा है और इसके आगे वाला जो हिस्सा है वो भी पूरी तरह से मुड़ चुका है, लेकिन अभी ये परफेक्ट शेप में नहीं है। इसी कारण इसको उठा के भैया आगे भेजते हैं, जहां पर एक अंकल जी उठा के इसको एक और मशीन में लगाते हैं, जहां पर इसके आगे वाले मुड़े वाले हिस्से की छिलाई की जाती है ताकि ये परफेक्ट शेप में आ जाए। और आपको लग रहा होगा कि भैया एक मशीन से दूसरे मशीन में इसको लगातार लगाया जाता है, तो भैया कुकर बनाने के लिए बहुत सारी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ड्रिलर से इसमें छेद कर दिया गया है ताकि इसमें हैंडल को जोड़ा जा सके। इसके बाद अब इसकी चमक लाने के लिए अभी थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, इसी कारण इसकी बफिंग की जाती है ताकि अपना स्टील की जो चमक है वो इसके ऊपर बाहर निकालकर आगे भेजा जाएगा, जहां पर एक आंटी जी इसको उठाकर इसके अंदर में 4 पेच डाल देती हैं ताकि इसमें हैंडल को जोड़ा जा सके। तो आंटी जी इसी तरीके से सारे कुकर के होल में पेच को डालती रहती हैं और आगे भेजती रहती हैं, जहां पर इन भैया का काम होता है इसके अंदर हैंडल को जोड़ना। तो भैया हैंडल लगाने के बाद इसको हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन में डालते हैं, जहां पर कुकर के साथ हैंडल को जोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये आंटी जी उठा के इसके पीछे का कवर लगाएंगी ताकि जब आप कुकर को पकड़े तो कुकर आपको गर्म ना लगे। तो हैंडल को अच्छी तरीके से जोड़ने के बाद अपना कुकर बनके तैयार हो चुका है। इसके बाद बारी आती है कुकर के ढक्कन की, और कुकर के ढक्कन का बनाने का प्रोसेस भी लगभग सेम ही है, यानी प्लेट को हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन के अंदर डाला जाता है और ढक्कन बनके तैयार हो जाता है। फिर इसको हैंडल के साथ जोड़ा जाएगा और जितनी भी एक्स्ट्रा सामान है जैसे सीटी हो गया, ऊपर का कवर हो गया, वो भी ढक्कन के साथ जोड़ दिया जाता है। और कुकर का ढक्कन कुकर के लिए भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना ढक्कन के ना तो कुकर में कोई खाना पकेगा और ना ही सीटी बजेगी। इसके बाद कुकर के ढक्कन में जो सीटी वाला हिस्सा होता है उसमें नट और बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट कर दिया जाता है ताकि कभी भी हिले डुले ना। फिर इसमें रबड़ लगाया जाता है, पन्नी में पैक किया जाता है और इसको आगे भेज दिया जाएगा, जहां पर इस ढक्कन को कुकर के साथ जोड़कर अच्छी तरीके से यहां पर टेस्ट किया जाएगा। तो अंकल जी ने यहां पर कुकर में ढक्कन को जोड़ दिया है, फिर इसमें फूंक मारकर चेक किया जाता है कि अपना जो सीटी है उसमें हवा अच्छी तरीके से पास हो। सारी चीजों को जल्दी भी बनाता है और गैस की भी बचत करता है। इसके बाद अब इसको डब्बों में पैक किया जाएगा और आपके घर के आसपास के स्टोरों तक भेज दिया जाएगा।